वेलकम बैक गाइस, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब। पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 40 लाइक अहम रखते हैं। तो ये उस टाइम की बात होती है जिस टाइम सब लोग जो है, अगर कोई इंसान किसी दूसरे जाति का इंसान को देखता है तो वो उसकी ठुकाई करना चाहता है या फिर उसको अपने से जो है वो भगाना चाहता है। में कास्ट तो होती है, रिलीजन एंड स्किन कलर को लेके भी झगड़ा होते रहते हैं। तो लकी नाम के एक औरत को दिखा जाता है जो कि अपने बच्चे चेस्टर के साथ होती है। एक्चुअली उस बच्चे का नाम ही चेस्टर होता है। तब लकी की पति और उसकी 2 बेटी कहीं गए हुए होते हैं तो एक झाटू बुढ़िया आके इस घर के सामने पहले तो वो लकी को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि वो खो गई है, लेकिन उसके बाद वो पागल होकर गाना गाती है। जब इस झाटू बुढ़िया को पता लगता है कि इस घर में एक बच्चा भी है तो ये बुढ़िया उस बच्चे को मांगती है। अभी तक लकी को समझ में आ जाता है कि ये बुढ़िया पागल है। लकी इस घर के अंदर चली जाती है। तो ये सपना होता है लकी का। प्रेजेंट टाइम में लकी की 2 बेटी होती है एंड लकी अपने पति के साथ रहती है। ये लोग एक सिटी में घर को खरीद रखे हैं। लकी के 2 बच्चों के नाम होते हैं रूबी एंड ग्रेसी। पति का नाम हेनरी होता है। ये फैमिली अपने पुराने जगह से जो है उस नए वाले जगह में जाती है जहाँ पे ये लोग घर खरीद रखे हैं। इनके पास एक सफ़ेद कुत्ता भी होता है। जब ये ब्लैक फैमिली पहुँच जाती है उस घर में तो इनके आसपास सभी लोग जो है वो गोरे लोग होते हैं, तो घूरते रहते हैं इस फैमिली को, जैसे कि ये लोग अभी आके इस फैमिली को पेल देंगे। इनका जो कुत्ता होता है वो बेसमेंट के दरवाजे के पास जाके भौंकता है, जैसे कि बेसमेंट के अंदर कुछ है झाटू चीज़। इनको घर बेचने वाली औरत का नाम होता है हेलेन, जो कि इनसे एक सिग्नेचर करवा के चली जाती है। तो ये एक ब्लैक फैमिली होती है। तो आसपास के जो गोरे लोग होते हैं वो इनके बारे में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि ये लोग किसी एलियन की दुनिया से आए हैं। इनके आगे वाले घर में जो एक औरत रहती है उसका नाम है बेटी एंड उसके पति का नाम होता है क्लार्क। तो बेटी जो है उसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है इन ब्लैक फैमिली से। बेटी अपने दोस्तों के साथ मिलके इनके घर के आगे रास्ते में गाना बजा के बैठी रहती है बहुत घंटे तक। हेनरी जब ऑफिस में जाता है तो वो औरत जब ठीक से बात नहीं करती है हेनरी से। हेनरी अपने जैसे एक ब्लैक से मिलता है केल्विन, जिसका नाम है। केल्विन कहता है कि ये लोग जिस जगह में रहते हैं, यानी कि जिस जगह में ये लोग घर खरीद रखे हैं, उस जगह के आसपास के लोग कुछ ठीक नहीं है। एक नंबर के वो सब कमीने लोग हैं, तो थोड़ा सा बच के रहने का उनसे। ग्रेसी कहती है कि उसे मिस भैया नाम की कोई औरत जब वो दिखाई देती है जो कि उसको एक गाना सिखाई है। जब वो गाना गाती है तो लकी को कुछ याद आता है पास्ट का, जिसकी वजह से वो गुस्सा होती है ग्रेसी के ऊपर कि वो झाटू गाना दूसरी बार नहीं गाना है। काट के उसको भगा देती है। लकी एक बॉक्स को बेसमेंट में सबसे छुपा के रखती है। बेटी एंड उसके दोस्त लोग तो मीटिंग कर रहे थे कि इन काले फैमिली को कैसे इस जगह से भगाया जाए। औरतें तो पागल थी ही, इनके जो आदमी लोग होते हैं वो भी पागल है साले। तो सभी गोरे लोग जो है आसपास वो भगाना चाहते हैं इस काले फैमिली को। हालांकि बेटी का जो पति क्लार्क होता है उसे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। अपने झाटू मीटिंग से भी वो अपने पति को समझाती है बेटी कि उन काले लोगों को भगाना है, लेकिन तब भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है इन सब से। रात के टाइम में ग्रेसी उठ जाती है और देखती है किसी अनजान पर्सन को इस घर में, जो कि उसको खींच के ले जाती है अपने साथ। अगले सुबह जो है लकी ग्रेसी के गर्दन में देखती है कि ऐसे चोट का निशान होता है। ग्रेसी कहती है कि वो मिस भैया ने ये सब किया है, जो कि कुत्ते को भी ले गई है। नहीं देखता है कि बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो देखता है कि बेसमेंट में कुत्ता जो है वो मरा हुआ है एंड उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी पीछे की तरफ। लकी गुस्सा होकर जो है बाहर जाके सबको वो धमका के आती है गन दिखा के। तो पास्ट स्टोरी थोड़ा सा नॉर्थ कैरोलिना 1946। हेनरी को लगता है कि उसके आसपास कोई है, जैसे कि उसे कभी भी वो पेल देगा। हेनरी को रात के टाइम में आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर जाके देखता है, लेकिन उसे कुत्ता मिलता है, ये सफ़ेद कुत्ता। तो प्रेजेंट सीन तो अभी तीसरा दिन होने वाला है। झाटू पड़ोसी जो लोग होते हैं वो लकी का ऐसे गुस्सा देख के वो पुलिस को बुलाते हैं। तो हेनरी दिखाता है वो मरे हुए कुत्ते पुलिस को कि आसपास की झाटू लोग जो है कुछ ना कुछ किए होंगे उस कुत्ते के साथ, जिसकी वजह से ये कुत्ता जो है रात के टाइम में बुरी तरह से मार चुका है। जब लकी दिखाती है ग्रेसी के गर्दन के निशान को तो वो उसके गर्दन में निशान होते ही नहीं अभी, तो कि अजीब बात है, अचानक से आखिर गायब कैसे हो गया। पुलिस के जाने के बाद ये कुत्ता तो मर चुका है, तो उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं उनके बगीचे में ही। बेसमेंट में 3 खिड़की होते हैं, तो उनमें से एक खिड़की जो टूटी हुई थी, तो मैं भी कोई हादसा हुआ होगा बेसमेंट में। ग्रेसी एंड लकी बेसमेंट में जाते हैं तो ग्रेसी कहती है कि कोई अनजान ने ये सब किया है। तो मैं भी वो मिस भरना कोई कहती है जो उसे दिखाई देती है कभी भी। ग्रेसी कहती है कि वो झाटू भरना जो वो काफ़ी बुरी तरीके से उससे बदबू आती है। माँ बेटी ऐसे महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई है इस बेसमेंट में। बेटी की एक दोस्त पड़ोसी जिसका नाम है मिज, वो कहती है कि इस जगह से वो चली जाएगी। ये बात सुन के
बेटी को लगता है कि वो शायद इस काले फैमिली से वो डर के इस जगह से जा रही है। नहीं, जब ऑफिस में होता है तो आसपास के गोए लोग ऐसे गोए होते हैं जैसे कि अभी उसको आके ठुकाई कर देंगे। तो हेनी को भी यहाँ पे ऐसे इन लोगों का सामना करना पड़ता है जहाँ भी ये हेनी जाता है। तो ऑफिस में भी ये लोग झाटू जैसे हरकतें करे होते हैं। तो हेनी का जो बॉस जो है वो जानबूझ के हेनी को कुछ झाटू काम देता है। हेनी को काफ़ी गुस्सा तो आता है बॉस के ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। टॉयलेट में जाके अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन हेनी को जो है ऑफिस के अंदर हेलुसिनेशन होती है। हेनी देखता है कि एक जला हुआ आदमी वो तड़प रहा है मदद के लिए। बेटी को पता नहीं क्या है उसके गांड में मस्ती थी। वो मिस जो वो जाए थे उसके दोस्त, उसके गाड़ी के फ्यूल टैंक में वो चीनी डाल लेती है। इनके बगीचे में जो मरा हुआ कुत्ता होता है उसके अंदर से कोई ऐसे काली टाइप की लिक्विड आई थी बाहर। लकी के सपने में वो बुढ़िया औरत जो है लकी के बच्चे को ले जाती है। लकी बाहर बगीचे में जाके देखती है तो एक झाटू गोया बच्चा जो है जिसका नाम है टॉमी, वो इनके कपड़े के मुँह था चला। लकी उसको पीछा करती है उसको पीटने के लिए एक लकड़ी को पकड़ के, लेकिन वो झाटू टॉमी अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, नहीं तो उसको वो लात मार के भगाती। लकी थोड़ा सा परेशान होकर वो जूनियर्स के घर में जाती है जो कि बहन होती है हेनी की। एक्चुअली हेजल होता है उसका नाम। दिन के टाइम में मार्टी एंड दो लोग जो है वो हेनी को नीचे बुलाए थे क्योंकि वो हेनी कुछ काम कर रहा था ऊपर, तो वो ऊपर होता है। ये तीनों झाटू बुलाते हैं उसको पीटने के लिए, लेकिन उनको हेनी थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है अगर वो नीचे आए तो इन तीनों की ठुकाई कर देगा, जिसके वजह से ये तीनों डर के चले जाते हैं। तो लकी को हेजल कहती है कि उस जगह के आसपास, यानी कि लकी जहाँ पे रहती है, पहले एक ब्लैक फैमिली आई थी, लेकिन उस फैमिली का जो मुख्य सदस्य होता है अपने ही फैमिली को मार देता है क्योंकि गोये लोग उसे काफ़ी परेशान करने लग गए थे, जो कि प्रेजेंट टाइम में लकी की फैमिली के साथ भी हो रहा है। गोये लोग जो है वो प्लान बनाए थे कि इस फैमिली को जैसे भी परेशान करके निकालेंगे इस जगह से। तो पता नहीं इनकी गांड में क्या मस्ती ऐसी होती है कि ये लोग इस ब्लैक फैमिली को निकालना चाहते हैं अपने आसपास से। लकी जब बस में होती है तो उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता है, कोई अनजान चीज़ उसे खींचने लग जाती है। एक आदमी जो है अजीब तरीके से घूर के देख रहा था लकी को इस बस में ही। लकी की जब आंखें खुलती है तो वो अकेली ही बस में होती है, तो एक पुलिस वाला जो है लकी को छोड़ देता है उसके घर में। रात के टाइम में ही लकी पहुंचती है। तो रात के टाइम में जो ये गोये लोग थोड़ा सा जलाने की कोशिश करते हैं उनके घर के आगे जो घास होती है उसको। एक्चुअली उसमें कुछ लिखे थे ये लोग, एक वार्निंग जैसा। अगले दिन जो है लकी की फैमिली बाहर देखती है कि बहुत से ऐसे डॉल्स होती है वो टंगी हुई है, और गोये लोग खड़े होकर देख रहे थे। एक्चुअली वो घूर रहे थे। लकी बेटी के सामने जाके उसको धमका के चली आती है। लकी को पता लगता है एक जॉनसन नाम की फैमिली, ब्लैक फैमिली, इस जगह में पहले रुकी थी, लेकिन वो अभी नहीं है। रूबी की किस्मत भी अच्छी नहीं होती है। जब वो स्कूल में जाती है तो उसे भी आसपास के गोये बच्चे घूरे होते हैं। तभी एक डोरिस नाम की लड़की थोड़ा सा मिलने की कोशिश करती है रूबी से। वो दिखाती है रूबी को कि एक झाटू स्टूडेंट जो है, दो झाटू स्टूडेंट वो टपाटप कर रहे थे साले। लकी मिलती है जॉनसन से। वो कहती है कि उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो इस फैमिली को इस जगह से हटाए। जॉनसन कहती है कि एक काले टोपी वाला आदमी, क्योंकि उसको वो सिखाया कि उन लोगों से कैसे डील कर सके। जॉनसन के हाथ में जो है चोट के निशान भी होते हैं। जॉनसन कहती है कि उसने अपने बच्चों को जो है साफ कर दिया है। अब साफ करने का मतलब ये भी हो सकता है कि ठुकाई। लकी देखती है उसके घर में जो उसका पति, उसके दो पैर होते नहीं है, व्हीलचेयर में बैठा हुआ था। लकी जब जॉनसन के रूम के किचन में जाती है तो वो देखती है कि बहुत से खून के छींटे पड़े हुए थे किचन के चारों तरफ। ये सब देख के लकी डर के भाग जाती है। बेटी अपने माँ बाप के घर में गई थी पैसे लेने के लिए। थोड़ी देर बाद उस घर से वो चली आती है क्योंकि उसके माँ बाप काफ़ी बात सुनाते हैं कि वो झाटू लड़की पैसे के लिए इस जगह में आई थी। लकी जो है अभी हेनी को लेके जॉनसन के घर में जाती है तो किचन जो है उसे साफ़ सुथरा मिलता है, हालांकि उसका पति व्हीलचेयर में ही होता है। तभी कुछ ऑफिशियल जो लोग होते हैं वो बोले होते हैं कि जो भी ऐसे घर का लोन लेगा उसमें जो है ऐसे 20% टैक्स लगाएंगे, एक्चुअली इंटरेस्ट, ताकि अगर काले लोग अगर लेंगे तो उनकी गांड फट जाए लोन चुकाते चुकाते। एक पुलिस वाला एंड हेलेन जो है एक दूसरे के साथ वो डील किए हैं। तो हेलेन जो है वो घर बेचती है कुछ जगह में, उनमें से कुछ पैसा जो है हेलेन उस पुलिस वाले को भी देती है। हेलेन इस पुलिस वाले का भी ऐसे पीछा छोड़ा तो नहीं सकती है क्योंकि ये पुलिस वाला होता है तो वो कोई भी ऐसे अच्छे से केस कर सकता है हेलेन के ऊपर। हेलेन जब अपने कार में बैठती है तो एक चश्मिश जो है वो हेलेन को वार्निंग देता है कि ये सब काम छोड़ने के लिए। तो पास्ट सीन जब लकी अपने बेटे चेस्टर के साथ घर में होती है, ये दो लोग ही होते हैं घर में, बाकी के फैमिली मेम्बर कहीं गए हुए होते हैं। सबसे पहले इनका कुत्ता भौंकता है बाहर,
लकी जब बाहर जाके देखती है तो वही बुढ़िया होती है, पागल जैसे गाना गाती है। जब उसे पता लगता है कि इस घर में एक बच्चा है, इसको सुन के वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, जैसे इसका कोई ऐसे खोया हुआ बच्चा मिल गया। ये झाटू बुढ़िया जो है उस बच्चे को मांगती है लकी से। लकी तब तक समझ जाती है कि बुढ़िया पागल है। लकी अपने बच्चे को छुपा के चारों तरफ ऐसे लॉक कर देती है घर में। इस बुढ़िया के साथ जो है बाकी के 3 लोग भी आते हैं। टोटल 4 लोग मिल के इन दोनों को ढूंढते हैं। इनको लकी तो मिल जाता है, साथ में लकी का बच्चा भी, चेस्टर। तीनों झाटू लोग जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं लकी के साथ। एंड इस गांडू बुढ़िया में क्या मस्ती होती है पता नहीं। लकी के बच्चे को एक बैग में डाल के ये चारों लोग उसको कैच कैच खेलते हैं एंड लास्ट में पटक देते हैं, जिसके वजह से जो है ये बच्चा मर जाता है। अपने बच्चे को खोने की वजह से जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहती थी। लकी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उसके दोनों बेटे भी उससे डरने लग जाते हैं। तो प्रेजेंट सीन, लकी सपना देखती है कि वो अपने बड़ी बेटी यूबी को कुल्हाड़ी से मार देती है जान से। लकी अपने पैर में देखती है कि उसके पैर में ऐसे कीचड़ लगे हैं, जैसे कि खाली पैर में वो कहीं कीचड़ में गई थी। लकी जब बाल बनाए थे ग्रेसी का, तब गलती से उसका गर्दन में थोड़ा सा जला देती है। लकी परेशान होके फिर से अपने रिश्तेदार के घर में जाती है, हेजल के घर में। हेजल कहती है कि एक ब्लैक फैमिली थी, उस फैमिली का मेंबर का नाम होता है आर्नेट। उस फैमिली को काफ़ी परेशान किया गया था गोये लोगों की वजह से। वो इतना पागल हो जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो किसी मेंटल असाइलम में है। तो बेटी को जो है कुछ पैसा चाहिए किसी काम की वजह से, तो वो पैसा निकालने के लिए बैंक जाती है, लेकिन उसे पता लगता है कि उसके पति ने निकाला है लगभग 5,000 के आसपास। पता लगने के बाद जो है बेटी पागल हो जाती है। लकी मिलती है आर्नेट से मेंटल असाइलम में। आर्नेट को ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने बच्चों को मार दिया था अपने हाथों से ही। हैनी जब घर में होता है तो एक झाटू जोकर जो है वो हैनी को दिखाई देता है, जो कि हैनी को भड़काता है, क्योंकि हैनी अपने बॉस के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। हैनी अपने साथ गन लेके किसी को मारने के लिए चला जाता है। अभी जो है ग्रेसी को भी नर्सरी स्कूल में छोड़ा जाता है। जब टीचर कहती है कि कौन गाना गाएगा, तो ग्रेसी आती है गाना गाने के लिए। वो अच्छे से गाती है गाना, लेकिन वो झाटू मिस भरना उसे बार बार दिखाई दे रही थी, जिसके वजह से उसको देख के ग्रेसी कहती है कैट इन दी बैग बार बार। एंड ये जो कैट इन दी बैग जो है वही झाटू बुढ़िया गाती थी जब उसने लकी के बच्चे को मारा था। आर्नेट कहती है कि वो अपने पति के साथ अच्छे से जी रही थी, उनका एक बेटा होता है। आर्नेट कोई लिक्विड या फिर एसिड अपने पति और बच्चों के ऊपर डाल दिया था, जिसके वजह से वो लोग मर गए। एंड आर्नेट भी कहती है कि कोई काला टोपी वाला आदमी जो है उसे गाइड किया था ये सब करने के लिए। स्कूल में जो है रूबी को भी ऐसे हेलुसिनेशन होने लग जाती है, उसे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती है आसपास। हैनी जो है अपने बॉस के घर में जाता तो है, लेकिन उसका बॉस उसे मिलता ही नहीं है उनके रूम में। तो इस घर के बाहर जाके एक आदमी को पीट के भाग जाता है। लकी जब वापस आती है तो वो एक चाटा खींच के देती है बेटी को, इसके वजह से वो पागल हो जाती है। और बेटी परेशान होकर वो जज के घर में चली जाती है एंड कहती है जज को कि उस काली फैमिली का कुछ ठुकाई वाला काम करना होगा। अभी लकी इतना परेशान हो चुकी होती है कि वो इस जगह को छोड़ना चाहती है। हैनी शांति से बैठा हुआ था बार में, तभी वो झाटू जोकर फिर से दिखाई देता है। इस झाटू जोकर की जो उंगली जो है वो कटी हुई है। जोकर जो है वो हैनी की पास्ट वाली गलती कहता रहता है बार बार। स्कूल में वो भी इतना परेशान हो चुकी होती है कि वो जो है वो गोये लोगों के दिखना चाहती है अभी। जिसके बाद जो है रूबी अपने ऊपर कोई ऐसे वाइट पेंट का इस्तेमाल करती है। लकी एंड ग्रेसी फिर से जब बेसमेंट में जाते हैं तो लकी एक कुल्हाड़ी के साथ जो है वो ग्रेसी को मारने की कोशिश करती है। एक्चुअली वो खुद के होश में नहीं होती है। ये जो बूढ़ा आदमी टोपी वाला आदमी जो है वो लकी को बार बार बोला था कि ग्रेसी को मारने के लिए। तभी रूबी चली आती है जिसके ऊपर सफ़ेद पेंट गई हुई थी। जब हैनी रास्ते में होता है तो एक पुलिस वाला आके उससे पूछता है बेटी के बारे में, जो कि अभी गायब हो चुकी है। लेकिन हैनी के गान में पता नहीं क्या मस्ती होती है, वो पुलिस वाले को गोली मार देता है। हैनी घर पहुंच जाता है और देखता है अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को कि वो उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये जगह छोड़ के चला जाना चाहिए अभी। जब ये फैमिली निकल रही थी इस जगह से तो हैनी वही वाला बॉक्स खोल के देखता है जो लकी ने बेसमेंट में छुपाई थी। इस बॉक्स के अंदर जब वो चेस्टर की लाश होती है। जब ये बातें सबको पता लगती है तो लकी को भी मेंटल असाइलम में छोड़ा जाता है अभी। तो बेटी जिस आदमी से मदद के लिए गई थी वही झाटुआ आदमी जो जज वो बांध देता है बेटी को। एक्चुअली जज जो है वो पसंद करता है बेटी को, हालांकि बेटी को ये सब चीज़ें पता नहीं थी। जज जो है वो डेफिनेटली बेटी से वो प्यार चाहता है। जज बेटी को एक बंकर के अंदर रखता है या फिर बेसमेंट, एक्चुअली ये बंकर ही होता है। तो बेटी के आसपास के जो पड़ोसी होते हैं उन्हें लगता है कि ये काला फैमिली जो है बेटी को किडनैप करके छुपाई है। मेंटल असाइलम के अंदर जो है लकी मिलती है फिर से आर्नेट से।
वो कहती है कि वो जो काला टोपी वाला आदमी जो है वो कमांड देता है इन सबको क्या क्या काम करना है। अभी घर में तीनों बाप बेटी होते हैं। जब ये लोग इस घर से निकलने ही वाले होते हैं तो इनके आसपास के 3 पड़ोसी चले आते हैं और हनी को पीटने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो है बंकर के अंदर बेटी कोशिश करती है जज को मारने के लिए, लेकिन वो मरता नहीं है साला। पड़ोसी अर्ल एंड मार्टी जो है वो पीटने लग जाते हैं बुरी तरीके से हनी को और पूछते हैं बेटी के बारे में। ग्रेसी को लॉक कर देते हैं बेसमेंट में। मार्टी जो है हनी का उंगली भी काट देता है और मज़े से जो है हनी के सामने जो है उसके घर का ही चिकन खाते हैं ये लोग साले, उसका उंगली काट के। ये सब करने के बाद भी इनको जब शांति नहीं मिलती है तो ये लोग हनी को बेसमेंट में लेके टांग देते हैं। काला टोपी वाला बूढ़ा आदमी जो है वो लकी को कहता है कि सब लोग गांडू जैसे मर जाएंगे। तभी पास्ट सीन, तो ये काला टोपी वाला आदमी जो है एक फादर होता है एंड इसका नाम होता है एप्स, जो कि काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसका बेटा मर गया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि सूखे रेगिस्तान में एक लड़का मिल जाता है जिसका वो अपने बेटे जैसा ख्याल रखता है। इसका नाम रखता है माइल्स। तो एक दिन माइल्स देखता है कि घोड़ा गाड़ी या फिर वो हॉर्स वागन कहते हैं जिसको, उसमें एक ब्लैक फैमिली है, लेकिन उनका घोड़ा गाड़ी का जो है वो हालत सही नहीं होती है, जिसके वजह से वो फैमिली जो है सूखे रेगिस्तान में तड़पे ही होती है। तो इस ब्लैक फैमिली में जो है मार्टा नाम की एक औरत होती है एंड उसका पति टोनी जिसका नाम है। मार्टा प्रेग्नेंट होती है। इनकी ऐसी हालत देख के जो एप्स को काफ़ी बुरा लगता है। वो सोचता है कि इनकी मदद करेगा। एप्स जिस कम्युनिटी में रहता है उसमें और भी ऐसे गोए वाले लोग रहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए जो है इस ब्लैक फैमिली को अपने साथ रखते हैं। लेकिन एप्स एंड माइल्स को छोड़ के बाकी के जो गोए लोग होते हैं वो इनको इतना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के जो औरतें होते हैं वो मजाक उड़ाए होते हैं माथा का। तो एक दिन जो है ये लोग कुएं की खुदाई कर रहे होते हैं पानी के लिए, लेकिन टोनी जाके जब खुदाई करता है तो पानी चला आता है क्योंकि टोनी इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था इसलिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ होती है कि एप्स जो है रात के टाइम में वो किसी से बात भी करता है। सबको लगता है कि वो भगवान के साथ बात करता है, लेकिन ये चीज़ जब खुद एप्स को भी नहीं पता होती है कि वो किसके साथ बात करता है रात के टाइम में। बस वो मानता है कि वो भगवान के साथ ही बात करता है। इस कम्युनिटी के लोग जब गुस्सा होते हैं एप्स के ऊपर कि उसने खुदाई किया तो कुएं से पानी क्यों नहीं निकला, लेकिन जब वो काला आदमी खुदाई किया तो पानी निकला। उसको एप्स को रात के टाइम में कुछ ऐसे विजन की ऐसे दिक्कत हो जाती है, उसे कोई कोई चीज़ दिखाई देने लग जाती है अचानक से। वैसे भी अभी जो है उसका आंखें कमज़ोर है। एक दिन पता नहीं क्या हो जाता है एप्स को, वो गुस्सा होने लग जाता है माथा के ऊपर, तो माथा गुस्सा होकर वो चाटा मार देती है एप्स को। माथा का ऐसा डिलीवरी भी टाइम हो जाता है तो ये लोग जो उसको लॉक कर देते हैं एक जगह में, साथ में उसके पति टोनी को भी। लेकिन माइल्स दरवाज़ा खोल देता है। जब ये लोग वहाँ से घोड़े लेके भागने ही वाले होते हैं तो ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन इन लोगों के गांड में पता नहीं क्या मस्ती होती है। ये लोग दोनों के जो है आंखें जला देते हैं। माथा गुस्सा होकर जो है इनको श्राप देती है। एप्स जो बाइबल पकड़ा था वो जल जाती है उसके हाथ में ही। कम्युनिटी के लोग जो है इन दोनों को टांग देते हैं और जला देते हैं, लेकिन ये लोग सोचते हैं कि ये दोनों ही मर जाएंगे, बट आसपास जो घर होते हैं वो भी जल जाते हैं इनके घर। माइल्स एंड एप्स जो है वो बेसमेंट में चले जाते हैं। तो माइल्स कहता है एज डीमन वॉइस कि एप्स जब भगवान के साथ बात कराया था, जब भगवान ने उसकी कोई जवाब नहीं दिया था तो उस टाइम कोई अननोन डीमन जो है एप्स को गाइड कराया था ये सब करने के लिए। एंड माइल्स एज डीमन वो एक चीज़ का डील करता है एप्स के साथ, जिसमें कि उसे लोगों को मारना होगा उनके ही किसी जाल में, नहीं तो वो खुद नरक में चला जाएगा। ऐसे ही जो ये कम्युनिटी पूरी जल ही जाती है। तो प्रेजेंट सीन, बेटी जो है बेसमेंट से बाहर आके वो ऊपर चली जाती है और ताज़ी हवा खाती तो है, लेकिन यहाँ से वो भाग जाती है। उसे लगता है कि वो अभी आज़ाद है, बट किस्मत तो अच्छी नहीं होती है बेटी की। वो छाटू जज गोली मार देता है बेटी को एंड में भी वो मर जाती है यहीं पे ही। मेंटल असाइलम के अंदर जो है लकी जैसे तैसे एक मोटे आदमी को बेहोश कर देती है इस जगह से निकलने के लिए। जब 2-3 पड़ोसी मिलके पीट रहे थे हनी को तो गेसी एक पड़ोसी के ऊपर जो है कुल्हाड़ी से हमला करती है। इसके बाद जो है अर्ल जो है वो भाग जाता है हनी से बच के। एक्चुअली अर्ल नहीं, मार्टी होता है इसका नाम। हनी घर से बाहर निकल के गोली मारता है और पीटता है मार्टी को, लेकिन ये जो तीनों होते हैं इनके साथ अभी हेलुसिनेशन वाला खेल चलने लग जाता है। ग्रेसी एंड रूबी जो है वो बंद हो जाते हैं कमरे में। ग्रेसी देखती है डोइस को स्कूल में, एक्चुअली स्कूल के टॉयलेट में। अभी जो है घर के अंदर हनी भी चलाता है। हनी सिनेमा थिएटर में पहुंच जाता है और देखता है जोकर को झाटू जैसे बैठा हुआ था साला। हनी खुद को ही देखता है कि वो एंड उसकी बेटी जो है, दोनों बेटी वो सब मिल के वो सिनेमा देख रहे थे। एक्चुअली जो पास्ट में जो हादसा हुआ था लकी के साथ, तब उस टाइम ये लोग जो है वो सिनेमा गए थे। लकी मेंटल असाइलम में एक डॉक्टर बुढ़िया को पीटती है टॉयलेट में।
और चली जाती है इस जगह से। तो ये झाटू जोकर जो है वो हनी को समझाया होता है उसके पास्ट की गलतियों के बारे में। प्रेजेंट टाइम में जो है हनी के घर के बाहर जो है गोये लोग चिल्लाए होते हैं इनको पेलने के लिए। बेटी का पति जो है क्लार्क गुस्सा होकर वो मार्टी की पैर तोड़ देता है, क्योंकि मार्टी के गांड में पता नहीं ऐसी क्या मस्ती होती है कि वो अभी भी ठुकाई करना चाहता है हनी की फैमिली की। लकी अपने घर के आसपास पहुंच ही जाती है, सब लोग देख के उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। लकी जब अपने घर में पहुंच जाती है जहाँ पे गोये लोग खड़े होते हैं, उनके सामने एक आग की लकी जलती है, जैसे कि आग के इस बार ना आने के लिए। लकी घर में घुस जाती है तो गेसी जो है वो सामना करती है और देखती है मिस भरना को, जो कि उससे परेशान करती है। मिस भरना पीटने लग जाती है गेसी को। जब लकी आती है उसको भी वो पीटती है, तो गेसी गुस्सा होकर एक किताब में या फिर एक नोटबुक में उसकी जो ड्राइंग बनी हुई थी मिस भरना की उसको वो फाड़ देती है, जिसके वजह से जो है भरना की बॉडी जो है वो बीच से ही ऐसे कट जाती है। वो भी अपनी जान लेने ही वाली होती है, तो लकी आके अपनी बेटी को समझाती है हनी को जो है तो जोकर जो है वो हनी को ज़बरदस्ती वही वाला हादसा दिखाया था जो लकी के साथ हुआ है पास्ट में। हनी के पास एक गन होती है जिसमें कि एक ही गोली होती है। लकी मिलती है हनी से, वो उसको वापस अपने रूम में ले आती है। हनी उस झाटू जोकर को देखता है और गोली मार देता है। जोकर के मरने के बाद जब उसका शक्ल साफ करता है तो ये जोकर जो है एक गोया आदमी होता है साला। इन तीनों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन लकी का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बाकी होती है। तो वो बेसमेंट में जाती है और देखती है उस काले टोपी वाले बूढ़े आदमी को, यानी कि एप्स को। उसके साथ कुछ औरतें खड़े हुए थे, वो भी चाकू के साथ। लकी उस काले टोपी वाले आदमी को समझाती है कि वो झाटू चीज़ क्या है, जिसके वजह से जो उसकी आंखें ग्रे हो जाती है एंड ये एप्स जो है वो जल के मर जाता है। हनी की फैमिली बाहर जाती है, बाहर पुलिस इंतजार कर रही होती है इनके लिए, पता नहीं क्यों। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी थी एक ब्लैक फैमिली की, एंड ये उस टाइम का ज़माना होता है जब कोई भी किसी की भी ठुकाई करना चाहता था। ये वाली जो ब्लैक फैमिली होती है वो आसपास के पड़ोसी को तो ऐसे सामना करती तो है, लेकिन उनके खुद के अंदर में जो है सुपर नेचुरल जैसी चीज़ें थी जिसका सामना इन लोगों को करना ही पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग 30 से 40 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।